पिछले 7 दिनों से यह ज्ञान चर्चा गुरु भाई स्नेह मिलन प्रोग्राम के आधार पर हम कर रहे हैं। आज इंदौर में श्रीमान जी चंदन सिंह जी के यहाँ यह प्रोग्राम रखा गया है। अब ये हमारा आखिरी और अंतिम प्रोग्राम है। सदगुरु की दया से सभी प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुए, अच्छे हुए और सबका बहुत स्नेह और प्यार मिला। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गबू साहब से निवेदन करूंगा कि वे सतनाम का भजन, सतनाम का सुमिरन हमारे साथ करें। गबू साहब आगे वाले थोड़े आगे रहेंगे, वीडियो सब ले लो पीछे। सदगुरु भगवान की, सदगुरुदेव सतनाम हृदय भयो, सतनाम हृदय हो भयो पाप को नाश। जो चिनगारी आग की धरी पुरानी काश। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। नाम सतनाम सतनाम बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। गर्भवास में भक्ति का भूले, बाहर आकर तुम क्यों भूले। पूरा करो अब अपना को, जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। जय करुणामय सतनाम बोल। अभी हमने उस सतनाम सतपुरुष नामनी अक्षर का सुमिरन भजन किया। समय की कमता को देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर संदीप छोनकर साहब से निवेदन करूँगा कि वे अपने विचार हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर संदीप छोनकर साहब। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों तथा जिनके यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे आदरणीय चंदन सिंह जी, मेरे भाई दिलीप भाई, आप सभी को मेरी सहायता। पिछले 7 दिनों से अलग अलग जगहों पर जाकर के जितने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से मिलना संभव हो सका, आप सबके सहयोग से वो करने का प्रयास मैंने किया। आज जैसा कि चौहान साहब ने बतलाया कि इस सत्र का ये अंतिम पड़ाव है। और पहले मुझे लगा था कि 2.5-3 साल का बहुत लंबा
एक समय बीत चुका है, सदगुरु से मुलाकात हुई नहीं, सत्संग हुआ नहीं, तो एक मायूसी का माहौल होगा। लेकिन जब मैं गया लोगों के बीच में तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई कि वही पुराना जोश, वही पुराना उमंग भक्तों में आज भी कायम है। अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जो कुछ भी पाया सदगुरु से उसको आप लोगों के साथ बांटने का, आप लोगों के सामने रखने का एक ईमानदार प्रयत्न मैंने किया। आगे भी यदि सदगुरु की कृपा रही और समय मिलता रहा तो ये जो अभियान है इस तरीके का वो आगे भी जारी रहेगा। ऐसी सदगुरु चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आज सुबह नांदेड़ में हम लोग बैठे थे और वहां पर जब लोगों से चर्चा हुई तो हर कोई कहता है कि परमात्मा का रूप कैसा है वो बताइए। लेकिन इसमें ये सवाल मेरे भी मन में आया करता था। मैंने भी अपने सदगुरु के चरणों में कई बार ये विनती रखी और जो मैंने उनसे सुना, जो मैंने उनसे समझा, वही आज पुनः आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि कहीं बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा। दुनिया पूछती है कि कैसा है, लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कह करके कैसे बतलाऊं कि वो परमात्मा या उसका अनुभव कैसा है। कहीं बतलाऊं कैसा, क्यों? क्योंकि वो अगम है, अगोचर है। जो अनुभव अगोचर हो, दृष्टि की पकड़ में ना आता हो, अगम हो, उस तक पहुंचने का कोई भेद न हो, जिसका नमूना इस संसार में ना हो, तो उसका वर्णन किया भी जाए तो कैसे किया जाए। और यदि ऐसी कोशिश की तो ऐसे सारे प्रयत्न अक्सर असफल होते हैं। लेकिन संतों की खासियत देखिए, वो फिर भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं और उसको जितना हो सके उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब ने किया, कहते हैं कि कहीं बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है नहीं। इसके हम आदी हैं, हम सुन चुके हैं, लोग इसका वर्णन कर रहे हैं, जैसा बतला रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ऐसा तो मैंने देखा नहीं, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जो कहिए सो है नहीं, और जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, जो है, उसके साथ दिक्कत यह है सो कहा ना जाए। उसको शब्दों के द्वारा उसका बखान हो नहीं सकता, उसका वर्णन हो नहीं सकता। मतलब जिसे आप परमात्मा माने बैठे हैं दुनिया में, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन करते करते सारे वेद पुराण शास्त्र थक गए, कबीर साहब कहते हैं कि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। क्योंकि ये जो भाषा है भवसागर की, जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, इनकी अपनी एक मर्यादा है। ये यहाँ के देश का वर्णन कर सकते हैं, यहाँ की भौतिकता का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा है, क्योंकि उसका नमूना इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, इस वजह से उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। कहीं बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, जो कहिए सो है नहीं, और जो है सो कहा न जाए। अब यदि कहा ही नहीं जा सकता तो उसको समझें कैसे, उसको समझाएं कैसे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भक्त, एक शिष्य अपने सदगुरु की शरण में जाए और उससे वो सवाल करे और उसे कोई उत्तर न मिले। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कबीर
साहब कहते हैं कि ठीक है, यहाँ की भाषा उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी सीमा है, उसके सहायता से हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन सेना बैना कासो कही जो गूंगा गुड़ था। कभी कभी अनुभव को बयान करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते, आपके पास वाणी नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने वो अनुभव नहीं पाया है या आप उस अनुभव से वंचित हैं। उदाहरण देते हैं कि सेना बैना कासो कही है, कोई तो इशारा होगा, कोई तो सैन होगी जिसके सहारे उसकी तरफ इशारा किया जा सके। कैसा है? सेना बैना कासो कही है किसी जो गूंगा गुड़ खाए। गूंगा व्यक्ति कौन होता है? जो अनुभव तो सब कुछ कर रहा है, देख भी रहा है, मिठास को चख भी रहा है, लेकिन फिर भी मिलने वाली मिठास, मिलने वाले आनंद को बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो गूंगा है, उसके पास शब्दों का वो खजाना नहीं। अब वो क्योंकि शब्द नहीं है, इस वजह से वो सेना बैना में बात करता है, इशारों में बात करता है। सेना बैना कासो कहिए जो गूंगा गुड़ खाए, ये है उसका वास्तविक वर्णन, ये है उसकी असमर्थता। लेकिन फिर भी असमर्थता के बावजूद इशारों में उसको समझाने की एक ईमानदार कोशिश संतों ने हमेशा से की। यहाँ पे कबीर साहब एक जगह और कहते हैं कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। कहाँ का है ये अनुभव? बाहरी दुनिया का होता तो हम इतने लाचार न होते, पता नहीं बोलते बोलते कई ग्रंथों की रचना तो हम और आप भी कर देते, लेकिन क्योंकि बात अंतर जगत की है, अंतर अनुभव की है, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। पूछना आसान है, लेकिन बतलाने में वो असमर्थता है। अब वो गूंगा है, वो किस मुख से बतलाए? हालांकि वो मगन है, अनुभव कर रहा है। अब इसमें कबीर साहब आगे कहते हैं कि गूंगे की सैन को जो गूंगा ही पहचान। अब गूंगे की भाषा को शायद हम और आप उतने ढंग से, उतने तरीके से न समझ पाए, लेकिन उसका ही कोई साथी है जो उसी की तरह गूंगा है। वो एक दूसरे की इस सांकेतिक भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जो गूंगे के ज्ञान को गूंगा ही पहचान, सो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। जिसे आप अध्यात्म कहते हैं, उसमें जब दो व्यक्ति एक ही स्तर पर आते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो इशारों में सारी बातें हो जाया करती हैं। सो ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान। तो कबीर साहब को कौन सा सुख हुआ, दिवाकर साहब ने कौन सा सुख पाया अंदर उतर करके, ये यदि हम वाकई में जानना चाहते तो हमें भी उनकी तरह डुबकी लगानी पड़ेगी। कबीर साहब कहते भी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। जिस गहराई तक वो उतरे, उसी गहराई तक मुझे भी उतरना पड़ेगा, और यदि हम उतनी ही गहराई में उतर पाए तो सारे प्रश्न खत्म। सारे उत्तर उस उतरने में ही हैं, जिसको हम उतरना कहते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर उस उतरने में है। दिक्कत यह है कि उतरना हम नहीं चाहते, लेकिन प्रश्नों के उत्तर हम हमेशा पाना चाहते। मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मुझे लगता है कि चलो आप उतरे हो, आप बतला दो। ज्ञानी कहता है कि आप भी उतरो मेरे साथ, ये जन्म उतरने के लिए ही दिया गया है।
भक्त कहता है कि नहीं साहब डर लगता है, वापस न लौटा तो। इस वजह से रही किनारे बैठ, और यदि मैं किनारे पर बैठा हूं तो मैं केवल अंदाजा लगा सकता हूं, कभी उससे परिचय नहीं कर सकता। और इसीलिए कबीर साहब आज सुबह जो हम लोगों की साखी नांदेड़ में कही थी, बिन परिचय जग भूलिया कहे कबीर विचार, जिनको परिचय अब भई तिनके अटल दीदार। कोई प्रश्न बचता नहीं है, क्योंकि परिचय हो गया, और परिचय होने के लिए आवश्यक है कि हम उस गहराई में उतरे। मनुष्य जन्म उसी के लिए दिया हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि सेना बैना कासो कही है, जो गूंगा गुड़ खाए। लेकिन काश ये बात हमारे पंडितों को, हमारे महात्माओं को समझ में आ जाती, उनकी समझ में नहीं आई। कबीर साहब कहते हैं लेकिन काजी हाथ किताब पुराना, पंडित वेद पुराना। आत्मा का वर्णन, परमात्मा का वर्णन, परमात्मा का गुणगान, जो कुछ भी इस दुनिया में आपके और मेरे सामने किया गया, वो कुरान के सहारे, किताब के सहारे, वेद के सहारे, पुराण के सहारे पढ़ पढ़ करके ही बतलाया गया। कबीर साहब कहते कहे सुने कछु हाथ न आवे। कहने वाला कहता रहा, सुनने वाला सुनता रहा, न कहने वाले ने डुबकी लगाई, न सुनने वाले ने डुबकी लगाई। कबीर साहब कहते हैं कहे सुने कछु हाथ न आवे, अभिगत की गति न्यारी। इसीलिए तो बिरले का ज्ञान कहा। तो काजी हाथ किताब पुराना, पंडित वेद पुराना। अब कबीर साहब बता रहे कि वो अक्षर जिसकी सहायता से आप उसका गुणगान कर सकें, वो अक्षर लिख बेमाना ही, वो लिखने में नहीं आता। इन बाबर अक्षरों से न्यारा है वो अक्षर लिख बेमाना ही, मात्रा लगे न काना, न मात्रा लगती है न काना लगती है। अर्थ स्पष्ट है कि जिन शब्दों को, जिन अक्षरों को लेकर बोली के, भाषा के, जिन शब्दों को लेकर हम दुनिया में अपना व्यवहार कर रहे हैं, वो भाषा अपूरी है, अपूर्ण है, वो उसका वर्णन ठीक नहीं कर सकती। यदि उन शब्दों के द्वारा हमने वर्णन करने की कोशिश की तो हम भ्रम को जन्म देंगे, और यही हुआ। काजी हाथ किताब पुराना, पंडित वेद पुराना। वो अक्षर लिख बेमाना ही, मात्रा लगे न काना। इतना ही नहीं, दृष्ट न आवे, मुष्ट न आवे, बिन से न होए।